मैं मोदी सरकार के 9 साल पर आता हूँ। आप तो लगातार जुड़े रहे हैं सरकार से। 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वो तो सरकार बता ही रही है, आप भी बता रहे हैं, सरकार के सारे मंत्री बता रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पूरी सरकार है ये हैवीली सिर्फ एक आदमी पर, एक इंजन पर आधारित है? वो इंजन अगर फायर करता रहेगा तो आपकी सब गाड़ी चलती रहेगी, वो इंजन अगर फायर नहीं करेगा या थोड़ा सा भी कमज़ोर हुआ तो गाड़ी रुक जाएगी। ये हमने कर्नाटक में भी देखा, ये हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा, और धीरे धीरे आपने देखा होगा 2017 के बाद से विधानसभा चुनावों में राज्यों में बीजेपी की जो संख्या है वो अब कम होती जा रही है। देखिए, ऐसा है, मैं लोकसभा में कई लोगों के भाषण सुनता आया हूं और सभी दलों के लोगों के एक चीज में वो कॉमन है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी तभी उन्नति कर सकती है जब उसका नेता ठीक हो, उसकी नीति ठीक हो और उसकी नीयत ठीक हो। हमारे पास नेता भी ठीक है, उनकी नीति भी ठीक है और नीयत भी ठीक है, इसलिए हम ग्रो करते ही जाएंगे, चिंता मत करो आप। कर्नाटक के चुनाव से और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से एक सीख मिलती है। आपका जो कोर वोटर है, जिसको आप समझते थे कि हिंदुत्व के नाम पर हमारा जो कोर वोटर है बीजेपी का पुराना, वो आपको छोड़कर जा भी सकता है। पहली बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात ये समझ में आती है, अगर आपका दूसरा इंजन फायर ना करे, मतलब जो राज्य वाला इंजन है, राज्य की सरकार ठीक से काम ना करे, तो ये हिंदू वोटर आपको छोड़कर जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जो माइनॉरिटी वोटर है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, वो कंसोलिडेटेड है और वो आपके खिलाफ ही रहेगा, चाहे आप उनके लिए कितनी भी वेलफेयर योजना ले आओ, वो आपको सेकुलर नहीं मानता। देखिए, आप बात कर रहे हो वोटिंग पैटर्न या वोटिंग बिहेवियर की। कभी ये सिद्धांत हेराल्ड लास्की ने दिया था और नेहरू जी उनको यहाँ लाए थे, और संविधान जब बन रहा था उससे पहले बैठकें होती थी तो उस बैठकों में रहते थे लास्की। वोटिंग बिहेवियर, उसका अध्ययन अगर किसी ने किया है सबसे ज्यादा इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन किया है। इसलिए हम वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन करते रहते हैं और उसके अनुसार हम करेक्शन करते रहते हैं। पार्टी ऐसी थोड़ी आगे बढ़ी है। आज जिस मुकाम पे पार्टी खड़ी है, तो जिस तरह की ठप्पा लगाने की बात लोग करते हैं, जो आपने अभी कहा, नॉर्थ इंडियन पार्टी, वेजिटेरियन पार्टी, ये ठप्पे तो हमारे पे लगते रहे ना। हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, ये ठप्पे तो हमारे, राष्ट्रवादी पार्टी तो होनी चाहिए ना। ये ठप्पे लगते रहे। राष्ट्र पे अभिमान हो, स्वाभिमान हो, ये तो होना ही चाहिए, हर नागरिक का भी होना चाहिए। भारत माता की जय बोलने में किसी को शर्म आती है, वंदे मातरम कहने में किसी को शर्म आती है, तो वो फिर भारत में पॉलिटिक्स क्यों करता, कहीं और करे जा करके। व्हाइट हाउस में एक ही सवाल पूछा जाना था प्रधानमंत्री मोदी को, जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की, और एक सवाल जो पूछा जाना था, वो सवाल जो पूछा गया वो था कि भारत में मुस्लिम और अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है और उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। यानी इसका मतलब वो जो ठप्पा आप बता रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है और उस ठप्पे को लोग स्वीकार करने लगे हैं कि यही सच्चाई है। प्रधानमंत्री जी ने शानदार जवाब दिया जी, वो आपके सबके सामने, और कितनी तालियां बजी, पूरे संसार ने देखा। इसलिए सच्चाई जो सवाल पूछ रहे हैं उनमें नहीं है। सच्चाई यह है कि सबका साथ सबका विकास हमारा जो खाली नारा नहीं है, हमारे काम करने का मूल मंत्र भी है। लेकिन आप इसको, बहुत सारे लोग इसको टूल किट का भी नाम देते हैं और ये भी कहते हैं कि भारत के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ एक कैंपेन है। अब इसको आप और बारीकी में जाइए। एक पत्रकार अमेरिका की, जो इंडो अमेरिकन है, मतलब भारतीय मूल की पत्रकार हैं, उनका नाम है सबरीना सिद्दीकी। वो भारत नहीं आई कभी, लेकिन भारतीय मूल की हैं और मुस्लिम हैं। उस पत्रकार को चुना जाता है कि वो व्हाइट हाउस में खड़ी होकर प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछें, और वो पूछ भी लेती हैं। इसका मतलब ये टूल किट कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, चल रहा है काम। देखिए, 2014 में जब रिजल्ट आया था ना, तो 16 मई को रिजल्ट आया था। गार्जियन 18 मई में क्या लिखता है, वो तो आपके सबके ध्यान में, आपने पढ़ा भी होगा ना, कि फाइनली वी लेफ्ट इंडिया। कुछ ऐसे लोगों को लगता है कि राज करना हमारा अधिकार था, प्रधानमंत्री बनने का हमारा हक था या हमारा अधिकार था। ये नरेंद्र मोदी जी कहां से आ गए? वो गार्जियन ही लिखता है कि ये गरीब परिवार से है, गार्जियन ही लिखता है
कि ये अंग्रेजी इतनी नहीं जानते हैं जितने पहले वाले प्रधानमंत्री जानते थे, लेकिन गार्जनी न्यू इंडिया की बात करता है और गार्जनी कहता है देश की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप जो ये व्यक्ति उभर करके आए हैं नरेंद्र मोदी नाम के, ये नया भारत जैसा जो कल्पना जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और जिस तरह से तेजी से 9 सालों में विकास हुआ है, अभी भी कुछ लोगों को अपच हो रहा है कि ये गांव का आदमी कहां से आ गया, ये इंटीरियर का आदमी कहां से आ गया, ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी ये प्रधानमंत्री जी कैसे बन गए। ये जो प्रॉब्लम है ना, वो सब उसी का हिस्सा है और कुछ नहीं है। इस प्रॉब्लम से आप भी क्या अपने आप को एसोसिएट करते हैं? देखिए, आपने भी इस समस्या को फेस किया होगा। आप भी पारंपरिक परिधान पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, राजस्थानी पगड़ी लगा कर रखते हैं, देसी आदमी हैं, हिंदी में बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़कर नहीं आए हैं, बहुत बड़े परिवार से, अंग्रेजी स्कूल से भी पढ़कर नहीं आए हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि जब आप इस तरह के परिधान में और हिंदी भाषा में बात करते हैं, लोग आपको कम सीरियसली लेते हैं और एक हार्ट बर्न, ईर्ष्या भी होती है कि ये उस क्लब में आप मिसफिट हैं? नहीं, खैर ये कई तरह का अनुभव है, उसके लिए अलग से बैठेंगे, मेरे तो ऐसे कई अनुभव हैं। लेकिन मैं अभी आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि अभी भी कुछ लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार जीत गए, 2014 में जीत गए, 19 में जीत गए, 14 से ज्यादा, 19 में ज्यादा मतों से जीत गए और डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस देकर के जीत गए, देश का मान और सम्मान बढ़ा करके जीत गए, फिर भी कई लोगों को अभी पच नहीं रहा, यही प्रॉब्लम, स्वीकार्य नहीं है। और उसमें देखिए सबसे बड़ा नाम लेटेस्ट, बराक ओबामा एक इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं, सलाह देते हैं बाइडेन को कि आपको भारत में जो धार्मिक आज़ादी कम हो रही है, माइनॉरिटीज़ जो खतरे में है, उन्हें ये मुद्दा मोदी जी के सामने उठाना चाहिए और अगर मोदी जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो भारत खंडित हो जाएगा, एक दिन भारत टूट जाएगा। एक पूर्व राष्ट्रपति कह रहा है, वो राष्ट्रपति जो खुद जब भारत आया तो बोलता था मोदी जी इज माय बेस्ट फ्रेंड। देखिए उन्होंने क्या कहा और किस संदर्भ में कहा वो जाने। बहुत से ऐसे लेख हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं और वो जो मिडिल ईस्ट के भी हैं, वो कहते हैं जितने ज्यादा आरामदायक अल्पसंख्यक भारत में रहता है इतना कहीं नहीं रहता। वो भी तो है ना विषय, दोनों की एक साथ तुलना करके बहस होनी चाहिए ना। किसी ने लिख दिया तो उसी को ही सही क्यों माने? और भी बहुत से लोग कह रहे हैं, अध्ययन करके कह रहे हैं।